स्वागत है आपका हमारे इस उषा प्रभा लाइफस्टाइल चैनल में। आज हम सुनेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 के श्लोक 46 से 60 तक, जिनमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को स्थिर बुद्धि, आत्मसंयम और योग की गहराई समझाते हैं। चलिए सुनते हैं इन श्लोकों को सरल अर्थ और जीवन से जुड़े उदाहरण। श्लोक 46। यथा एक कूप से सब जगह का जल मिल सकता है, वैसे ही वेदों में जो प्रयोजन है वह सब ज्ञानी पुरुष को आत्मज्ञान से मिल जाता है। ज्ञानी के लिए सारे वेद विहित कर्म गौण हो जाते हैं, क्योंकि उसे आत्मज्ञान मिल चुका है। उदाहरण के लिए, जैसे मोबाइल में इंटरनेट हो तो टीवी, रेडियो, किताबें सब मिल जाती हैं, अलग से खोजने की ज़रूरत नहीं होती है। तेरा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, फल पर नहीं। इंसान को अपने कर्म अच्छे से करने चाहिए, परिणाम भगवान पर छोड़ देना चाहिए। उदाहरण के लिए, छात्र को पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। रिजल्ट से मेहनत के अनुसार अपने आप आ जाएगा। योग में स्थित होकर कर्म कर, सफलता असफलता से समान भाव रख, निष्काम भाव से काम करो, यही योग है। उदाहरण, किसान बीज बोता है, बारिश होगी या नहीं यह उसके हाथ में नहीं है, लेकिन मेहनत ज़रूर करता है। फल की इच्छा से किया हुआ कर्म नीच है। योगी फल की आशा छोड़कर कर्म करता है। स्वार्थ से किया काम बंधन लाता है, लेकिन बिना अपेक्षा से कर्म मुक्ति देता है। उदाहरण के लिए, शिक्षक अगर केवल वेतन के लिए पढ़ाए तो असर कम पड़ेगा होगा, लेकिन ज्ञान बांटने के लिए पढ़ाए तो प्रभाव गहरा होगा। योग से जुड़ा हुआ मनुष्य कर्म को कुशलता से करता है। योगी हर काम संतुलित और सुंदर ढंग से करता है। उदाहरण, कोई शेफ अगर शांति और लगन से पकाए तो स्वाद अलग ही होता है। ज्ञानी लोग फल की आसक्ति छोड़कर जन्म मरण को चक्र से मुक्त हो जाते हैं। अर्थ निष्काम कर्म से मुक्ति संभव है। उदाहरण, सेवा भाव से किया गया दान आत्मा को हल्का करता है, बंधन नहीं बढ़ाता। जब तेरी बुद्धि मोह को पार कर जाएगी, तब तू वेदों की बातें भी छोड़कर स्थिर बुद्धि हो जाएगा। सच्चा ज्ञान मिलने पर शंका और मोह मिट जाते हैं। उदाहरण, अंधेरे में रस्सी को सांप समझकर डरते हैं, पर रोशनी होते ही डर मिट जाता है। जब तेरी बुद्धि स्थिर हो जाएगी, तब तू योग में स्थिर हो जाएगा। भटकाव और द्वंद्व से मुक्त होना ही योग है। उदाहरण, समुद्र में लहरें कितनी भी उठे, गहराई शांत रहती है। स्थिर बुद्धि योगी का लक्षण क्या है? वह कैसा बोलता है, बैठता है और चलता है? जिसने सब इच्छाएं छोड़ दी, आत्मा में संतुष्ट रहता है, वह स्थिर बुद्धि योगी है। उदाहरण, जिसे महंगी चीज़ों को लोभ ना हो, साधारण में भी वह सुख पाए। जो सुख दुख में विचलित ना हो, क्रोध भय लोभ से मुक्त हो, वही ज्ञानी है। उदाहरण, परीक्षा में फेल होने पर भी शांत रहकर मेहनत जारी रखने वाला छात्र है। जो आसक्ति से रहित है और शुभ अशुभ में समान है, वह ज्ञानी है। उदाहरण, तारीफ और आलोचना में समान रहना। कछुए की तरह इंद्रियों को अंदर खींच लेना ही योग है। मोबाइल की लत छोड़ने के लिए नोटिफिकेशन बंद कर देना। इंद्रियां विषयों को छोड़ सकती है, पर स्वाद बना सकती है। आत्मज्ञान होने पर वह स्वाद भी मिट जाता है। उदाहरण, बीमारी में मिठाई छोड़ना मजबूरी है, पर जब समझ आ जाए कि यह नुकसानदायक है, तब लालच भी मिट जाता है। बलपूर्वक इंद्रियां विवेकवान साधक को भी भटका सकती है।
उदाहरण, डाइट पर रहने वाला भी अचानक चॉकलेट देखकर खा ले, इसलिए सावधानी जरूरी है। इस प्रकार हमने समझा भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 46 से 60 का सरल अर्थ, जीवन में उसके उदाहरण। गीता हमें सिखाती है कि कर्म करते रहो पर फल की चिंता मत छोड़ दो, यही जीवन का सबसे बड़ा योग है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम अगले श्लोकों का अर्थ लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। धन्यवाद दोस्तों।